हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुश आमदीद है। ड्रामा सिर्फ हुमार में जहां पर रूफी सड़क के किनारे बैठकर रो रहा होता है और साथ ही इन अमीर और गरीब के फर्क का सोच रहा होता है कि कहां इतने ज्यादा अमीर लोग और कहां हम जैसे गरीब लोग। इन अमीरों को तो हम गरीबों का पता ही नहीं होता कि कौन बंदा कब किस हालत में गुर्बत की वजह से फौत हो चुका है, इस दुनिया से चला गया है। लेकिन अमीरों की महफिलें, ये शहर, इसकी रौनकें इसी तरह चलती रहती हैं। तो दूसरी तरफ हरीम फैज के घर में उदास परेशान खड़ी है क्योंकि वहाँ पर एक जन्नत नज़ीर महफिल का एहतमाम किया गया है और हरीम के माँ बाप उन मेहमानों के साथ बैठकर उसको एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो वाला खाना जो कि गरीबों की दुनिया से आई हुई हरीम ने उन सब के लिए बनाया है। लेकिन किसी को इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो खाना किसने बनाया है। वो सब अपने अपने मतलब के लिए वहाँ बैठे हुए हैं और अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फायज की बहन वहाँ सबसे अलहदा होकर एक साइड पर जाकर बैठ चुकी है और घर में काम करने वाली हादमा वहाँ पर सबको सर्व कर रही है। थोड़ी देर के बाद वो हादमा जाती है हरीम के पास, तो हरीम उस वक्त कमरे में जा रही होती है तो उसको वहाँ पर रोक लेती है और कहती है कि हरीम बीबी, बड़ी बेगम साहिबा ने कहा है कि मेहमान अब चाय और कहवा पियेंगे, इसलिए आप वहाँ से बाकी प्लेटें उठवा लें, सारे बर्तन उठवा लें और चाय और कहवे का बंदोबस्त करें। तो हरीम मुस्कुराती हुई किचन की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ फैज की माँ आकर फैज की बहन से बात करती है और कहती है कि सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो अलग थलग। जिस पर वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि मामा, आपने ये सब कुछ हरीम से क्यों करवाया है? घर में इतने ज्यादा मुलाजिम थे तो हरीम ही क्यों आगे आगे किया आपने? उसे ये सारा काम क्यों करवाया है आपने? आप उसको हर चीज में क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? कुक हामिद को भी छुट्टी दे दी है आपने, ऐसा आपने क्यों किया? तो उसकी माँ कहती है कि हामिद की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको मैंने रेस्ट दे दिया है। जिस पर वो कहती है कि तो अम्मी, आपने ये किसी और दिन डिनर रख लेना था ना। इस तरह तो वो समझेगी कि वो हमारी फैमिली मेंबर है, वो हमारे सर पर नाचना शुरू कर देगी। लेकिन उसकी माँ खड़ी मुस्कुरा रही होगी और वो उसे कहेगी, तो उसकी माँ कहती है कि फिलहाल मैं उसे उसकी औकात याद दिला रही हूँ, उसकी जगह याद दिला रही हूँ। उसे मैं इस काबिल छोड़ूंगी ही नहीं कि वो कुछ सोचे, कुछ समझे। फिलहाल तुम सलमा अनवारो हक पर फोकस करो, उनका बेटा बाहर से पढ़कर आ गया है। इतनी देर में सलमा भी वहाँ पर आ जाती है और कुछ खाना लेने लगती है। तो वो कहती है कि हमने अपनी बेटियों की तरबियत बहुत अच्छे से की है कि जब बड़ों के दरमियान छोटे मौजूद हों तो छोटों को ही उनको सर्व करना चाहिए। तो आपको जो भी चाहिए हो आप मेरी बेटी को बता दिया करें, मैं बाकी मेहमानों को देखती हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है और सलमा और फायज की बहन वहाँ पर खड़ी खाने की बातें शुरू कर देती है। तो देखते रहिए ड्रामा सिर्फ हुमार। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।